अगर यहां निवेदन किया जाए तो चंद्र ही लोग हैं, शायद ही कोई एकाध मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो नहीं मिलते महाराज। माता पिता को कोसने वाले, कमी निकालने वाले तो आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन माता पिता को वंदन करने वाला, प्रणाम करने वाला नहीं मिलेगा महाराज। अगर आप धर्म की बात करते हो, धर्म का अनुसरण करना चाहते हो, भगवान राम जी को जीना चाहते हो, राम के आदर्श को जीवन में लाना चाहते हो, तो भैया सबसे प्रथम यहीं से आप आरंभ करो। अपने माता पिता को नित्य प्रणाम करिएगा, आशीर्वाद लीजिएगा। ये मेरे राम जी ने किया है, भगवान ने किया है। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। और भैया अपने जीवन को बढ़िया बनाना चाहते, राम जी को जिएगा, आप जिए, राम के आदर्श को जिए आप। सबके घर में रावण जी हैं, सब लोग रामचरितमानस का पाठ करते हैं, राम की कथा को आप सुनते हैं और कहते हैं, लेकिन अभिनय रावण के जैसा है। गलत तो नहीं कहा भैया? राम जी के जैसा आदर्श बने महाराज। निसंकोच अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। परिवार की जितनी बहुएं, उनको अपने सासू और ससुर जी को वंदन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। आपका जीवन सफल हो जाएगा, ये कथा सफल हो जाएगी। एक संकल्प भी यदि आपने यहां इस कथा के द्वारा ले लिया ना, तो ये कथा हमारा सुनाना और आपका श्रवण करना दोनों ही सार्थक हो जाएगा। कुछ ज्ञान तो ले लें भैया इस कथा के द्वारा। और एक बात बहुत अच्छी आपको बताएं भैया, अगर सही माने में भगवान आप ढूंढना चाहते हो तो भगवान आपके घर में ही है। जो आपके परिवार में, आपके घर में जो सबसे बड़ा सदस्य है, चाहे वो आपकी माता जी हैं, चाहे आपके पिताजी हैं, चाहे वो दादी है या दादा हैं, जो घर का सबसे बड़ा सदस्य है वो आपके लिए भगवान है। उसी को मान दीजिएगा, आदर दीजिएगा महाराज। और ये आज हमारे समाज के लिए बहुत परम आवश्यक है। लोगों का जीवन बर्बाद क्यों हो रहा है? आधुनिकता की ओर हम लोग जा रहे हैं। जहां कुछ अच्छा मिले वहां लोग बुलाने पर भी पहुंच जाएं तो बहुत बड़ी कृपा है। और जहां पर कहीं भद्दा गाना हो, नाचना हो, कोई ऐसा, तो वहां पर तो महाराज कोई प्रचार की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। कानों कानों खबर लग जाती है महाराज, जगह छोटी पड़ जाती है, धक्के खाते रहेंगे, लेकिन जाएंगे जरूर। आजकल अच्छाई को ग्रहण कम करना चाहते हैं, बुराई जल्दी से हावी हो जाती है। इसलिए भैया श्रीमद् भागवत कहती है, रामचरितमानस कहती है कि कोई आदर्शता अपने जीवन में आ जाए महाराज। हम भगवान को जिए, क्योंकि भगवान कृष्ण जो हैं ये ईश्वरीय लीला है। क्योंकि भगवान कन्हैया ने जो बाल्यकाल से किया है वो भगवान के अलावा कोई कर ही नहीं सकता है। 6 दिन का बालक ऐसी पूतना को मार डाले जिस पूतना में 60,000 हाथियों का बल हो। इस कार्य को कोई 6 दिन का बालक कर सकता है? 7 कोस लंबी छोड़ी गिरिराज पर्वत को मेरे भगवान ने वाएं हाथ की कनिष्ठा के नेक पर धारण करके रखा। इस कार्य को कोई 7 वर्ष का बालक कर सकता है? तो भगवान की कथा श्रवण करने के पश्चात
बहुत से लोग हैं जो तर्क करते हैं भगवान ने ऐसा क्यों किया। भैया हम लोगों की बुद्धि जितना काम करेगी हम उतना ही सोच पाएंगे भगवान के बारे में। समुद्र के किनारे पर खड़े हो जाइए आप, तो इस किनारे पर आप खड़े हैं तो दूसरा किनारा भी है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि किनारा हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन वो किनारा वो नहीं है महाराज, किनारा तो बहुत दूर है। उसी प्रकार से प्यारे सज्जनों, परमात्मा भी परे है, लेकिन उस परमात्मा की कृपा ये है कि वो भक्ति से अपने भक्तों के लिए समर्पित हो जाता है। मेरे प्रभु ने जो महारास किया, इस महारास में जो ब्रज गोपी हैं, हमने पूर्व में बताया ये गोपियां बड़े बड़े साधु संत महात्मा हैं जो ब्रज में गोपी बन करके आए। अरे मेरे महादेव जब गोपी बने हैं तो इससे ये साबित होता है, ये प्रमाण मिलता है कि इस महारास के अंतर्गत जितनी गोपियां हैं सब बड़े बड़े ऋषि महात्मा हैं। अरे आप इस प्रांगण में जितने लोग यहां पर बैठे हैं, आप भी कोई साधारण नहीं हो महाराज, आप भी बहुत बड़े ऋषि हो, आप महात्मा हो, भक्त हैं आप, तभी तो परमात्मा ने आपको इस पावन कथा में, इस मंगल महोत्सव में आपको आमंत्रित किया है। आप यहां पर बैठे हैं क्योंकि भगवान की कथा में, भगवान के महोत्सव में तो वही आ सकते हैं जो वाकई में भगवान के भक्त हैं। तो आप सब ऋषि हैं, आप लोग महात्मा हैं, केवल अपने आप को पहचानने की आवश्यकता है। महारास लीला संपन्न हुई और आश्चर्य की बात आपको बताएं, वृंदावन में आज भी महारास हो रहा है। पहले हुआ था ऐसा नहीं है, आज भी हो रहा है। आप वृंदावन गए हो या आप जाएं या आपने सुना हो तो वृंदावन में सेवा कुंज निधिवन है, जहां पर आज भी भगवान महारास लीला करते हैं। रात्रि के समय उसमें किसी को प्रवेश नहीं करने दिया जाता है, द्वार पर रोक दिया जाता है, एक चींटी भी नहीं रहती अंदर महाराज, कोई पक्षी बंदर कोई नहीं रहता है, सब बाहर निकल जाते हैं। आज भी भगवान महाराज वृंदावन में करते हैं। आप कहोगे महाराज इसका कोई प्रमाण है, तो उसका प्रमाण हमारे श्री बांके बिहारी जी हैं। जितने भी हमारे भारतवर्ष में, अपितु पूरे विश्व में जितने भी भगवान के मंदिर हैं, प्रत्येक मंदिर में भगवान की मंगला आरती होती है। और मंगला आरती का समय क्या होता है? प्रातःकालीन 4 बजे से लेकर सूर्योदय से पहले पहले जो आरती हो जाए उसे कहते हैं मंगला आरती। तो प्रत्येक मंदिरों में सब जगह भगवान की मंगला आरती होती है। विश्व का केवल वृंदावन में बांके बिहारी जी का एक मंदिर ऐसा है जिस मंदिर में मंगला आरती नहीं होती है, श्रृंगार आरती होती है 8 बजे। क्यों? क्योंकि हमारे वृंदावन बिहारी लाल आज भी महारास लीला करते हैं और वहां से लीला करके भगवान 3 बजे वहां से रात्रि को लौटते हैं और 3 बजे से लेकर के प्रातः 7 बजे तक का जो समय है ना, वो भगवान के शयन का समय रहता है। बिहारी जी शयन करते हैं और फिर भगवान को स्नान करा के और फिर उनका श्रृंगार आरती की जाती है। महाराज श्री बांके बिहारी जी की मंगला केवल वर्ष में एक दिन होती है। कौन से दिन? जन्माष्टमी के अगले दिन, क्योंकि जन्माष्टमी की रात्रि को 12 बजे मंदिर में उत्सव मनाया जाता है। फिर भगवान को सुलाते नहीं है महाराज, भगवान का उत्सव रात्रि भर चलता रहता है। फिर जाकर के नवमी के सवेरे, अष्टमी की रात्रि जब भी व्यतीत होती है, नवमी के सवेरे सवेरे वर्ष में एक दिन केवल भगवान की मंगला आरती होती है, बाकी श्रृंगार आरती का दर्शन होता है। और इसी प्रकार से महाराज बता दिया, विक्रीडितम ब्रजवधु विरिदम च विष्णु श्रद्धान्वितो श्रवण यादव वर्णयेतया।
भक्तिम परा भगवती प्रतिलभ्य काम। इस महाराज की कथा को श्रवण करने से भक्ति प्राप्त होती है और व्यक्ति के जीवन में जो कुंठित काम बैठा हुआ है वो काम दूर हो जाता है। और प्राणी मात्र के जीवन में सबसे बड़ा दोष अगर कोई है तो ये काम ही है महाराज। चाहे कोई साधु हो या महात्मा हो या कोई ज्ञानी हो, जो सबको महाराज एकदम नीचे लेकर के आने वाला कोई है तो यही है। और जिसने काम को जीता है, कामनाओं को जिसने जीता है, तो वह जीव वह प्राणी भगवान के चरणों तक पहुंच जाता है। तो महाराज लीला का दर्शन भगवान श्री सुखदेव जी ने कराया। और अब एक बड़ी सुंदर कथा श्रवण कराने के लिए जा रहे हैं महाराज।